Hello India, welcome to Indian AI Production. Computer Vision using Deep Learning, Beginner to Professional, Hands-on Python कोर्स इन हिंदी के TensorFlow ट्यूटोरियल 2.0 में आज हम स्टडी करने वाले हैं, हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं TensorFlow डॉट मैक्सिमम फंक्शन के बारे में पार्ट नंबर 8.7। तो आपके पास लिस्ट है, टपल है, नंपाई अरे है और कोई भी TensorFlow का टेंसर है A। उसके बाद आपके पास दूसरा टेंसर है B और उन दोनों में से कंपैरिजन करके एलिमेंट वाइज आप कंपैरिजन करके आप मैक्सिमम वैल्यू काउंट करना चाहते हो, आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो, तो उस सिचुएशन में आप टेंसरफ्लो में टेंसरफ्लो डॉट मैक्सिमम इस फंक्शन का इस्तेमाल करके आपके काम को आप अंजाम दे सकते हो। तो चलो यार आज के इस प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमने पिछले ट्यूटोरियल में देखा था हाउ टू कैलकुलेट द पावर ऑफ टेंसर्स इन अ टेंसर फ्लो। तो वहां पर हमने स्केलर वैल्यू नंपाई अरे उसी के साथ हमने टेंसर कांस्टेंट और वेरिएबल का हमने पावर निकाला था, राइट। तो आप पावर निकालना चाहते हो तो पिछला ट्यूटोरियल आप देख सकते हो और इसी तरीके के इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेंसर फ्लो की प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे, वहां से आप सारे के सारे ट्यूटोरियल को एक्सेस कर सकते हो। तो आज हम क्या करेंगे, हाउ टू गेट अ मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम अ टेंसर्स इन अ टेंसर फ्लो। तो यहाँ पर हमारे पास एक सिंपल फंक्शन है जिसका नाम है tf डॉट मैक्सिमम, राइट। यहाँ पर सबसे पहले मैं इस व्यू को तो निकाल देता हूँ, ओके। तो यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, टेंसरफ्लो डॉट मैक्सिमम इस फंक्शन का इस्तेमाल करके ये क्या करता है, ये रिटर्न करता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कंपेयरिंग x एंड y। अब ये x कुछ भी हो सकता है, लिस्ट टपल हमें पता नहीं है, और ये y कुछ भी हो सकता है, राइट। और ये क्या करेंगे, ये एलिमेंट वाइज कंपैरिजन करेंगे, एलिमेंट वाइज कंपैरिजन करके हमें मैक्सिमम वैल्यू दे देगा x एंड y में से। और it work with list tuple scalar and numpy array, and it also work with a tensorflow variable constant placeholder sparse metric and each and every other. You can compare with a list with tuple, list with a constant, list with a tensorflow variable. So in this way you can compare, okay। तो यहाँ पर हमारे पास सिंटेक्स क्या है, सिंटेक्स इसका एकदम सिंपल है, टेंसरफ्लो डॉट मैक्सिमम। इसको हमें 3 वेरिएबल देने हैं। बाय बेसिकली हम 2 ही वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं, एक्स एंड वाई, और उसको नेम देना है, हमें ऑपरेशन नेम देना है, तो आप दे सकते हो। बाय डिफॉल्ट ये नन रहता है। और यहाँ पर अब चीज का ध्यान रखना है, इसको हम कितने डेटा टाइप दे सकते हैं ये ध्यान रखना है। एक्स का डेटा टाइप इतना होना चाहिए, फ्लोट, इंटीजर, और यहाँ पर कॉम्प्लेक्स, यूनिट, फ्लोट, इंटीजर, यूनिट, इस तरीके का डेटा टाइप होना चाहिए। और y का डेटा टाइप क्या होना चाहिए, मस्ट हैव सेम, जो x का डेटा टाइप है वही y का भी होना चाहिए। और ये हमें रिटर्न क्या करता है, ये हमें रिटर्न करता है टेंसर एज अ सेम टाइप ऑफ x का जो साइज है वही हमें देता है, राइट। और आप बोलेंगे भाई y का क्यों नहीं, तो आगे चलो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा 2 लाइब्रेरीज को, एक टेंसरफ्लो एंड दूसरी numpy लाइब्रेरी, एज सिंपल। अब यहाँ पर अभी हमारे पास 2 वेरिएबल है a एंड b, तो चलो a एंड b को हम कॉल करते हैं। सबसे पहले आप इसको कॉल कर देना, ये आपकी लाइब्रेरी को, ओके। तो अभी हमारे पास ए है और बी है। अब इन दोनों में से हमें कंपेयर करना है कि भाई ए बड़ा है या बी बड़ा है। तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक मैं सेल लेता हूँ, ए इज अ ग्रेटर देन बी, तो हमारे पास वैल्यू मिलती है ट्रू या फॉल्स, राइट। बोलता है भाई ए बड़ा नहीं है, ए छोटा है, तो और हम इसको लेस देन करेंगे तो हमें बोल दिया जाएगा कि भाई हाँ ए लेस देन है बी। तो ये हम कंपेरिजन करते हैं, लेकिन हमें भाई एग्जैक्ट वैल्यू ही चाहिए, हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, बड़ी वाली वैल्यू। तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, तो उस सिचुएशन में हम टेंसरफ्लो में टेंसरफ्लो डॉट मैक्सिमम इस फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पर हम वैल्यू देंगे a एंड b, और इन दोनों में से हमें क्या मिलेगा, हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएंगे। तो चलो यार इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमें मैक्सिमम वैल्यू टेंसर के फॉर्मेट में मिलती है, हमें डायरेक्ट वैल्यू नहीं मिलती, इस चीज से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर अभी हमारे पास क्या मिला है, डेटा टाइप इंटीजर है, ऑब्वियसली जो डेटा टाइप हम देते हैं वही वो कंसिडर करता है, और यहाँ पर हमें वैल्यू मिली है 20, राइट। और आप एग्जैक्ट 20 वैल्यू ही लेना चाहते हो तो आपको नीचे आना है b, और यहाँ पर आपको लेना है v करके डॉट numpy। तो यहाँ पर आप ऐसे, तो आपको जो एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, जो मैक्सिमम वैल्यू है, वो वैल्यू आप डॉट numpy से एक्सेस कर सकते हो, राइट। तो ये जो मैंने वैल्यू दी वो आप किसी भी वेरिएबल को दे सकते हो। यहाँ पर मैंने डायरेक्ट वैल्यू कोई वेरिएबल को असाइन नहीं की है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट हम बात करना चाहते हैं कि भाई गेट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2 लिस्ट। आपके पास 2 लिस्ट है और 2 लिस्ट में एलिमेंट वाइज कंपैरिजन करना है। ध्यान रखना है यहाँ पर एलिमेंट वाइज कंपैरिजन होगा, और उसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू है उसकी आपको एक लिस्ट मिलेंगी, बेसिकली आपको टेंसर मिलेगा। तो यहाँ पर हमारे पास लिस्ट 1 है एंड लिस्ट 2 है, तो इसमें क्या होगा, एलिमेंट वाइज कंपेरिजन होगा। तो 1 कंपेयर विथ 5, तो यहाँ पर हमें वैल्यू मिलेंगी 5। 2 कंपेयर विथ 6, तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू मिलेंगे 6। 3 कंपेयर विथ 7, हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू मिलेंगे 7, एंड 4 कंपेयर विथ 8, तो यहाँ पर हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेंगे 8।
बेसिकली हमें लिस्ट 2 ही मिलने वाली है क्योंकि लिस्ट 2 में हर एक एलिमेंट मैक्सिमम है। तो इसके लिए आपको लिखना है टेंसरफ्लो डॉट मैक्सिमम फंक्शन लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 और हमें आउटपुट क्या मिलेगा जो हमने पहले एक्सप्लेन किया है 5 6 7 8, बट ये हमें टेंसर में मिल जाएगा। ओके, और आपको डायरेक्ट मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिखो डॉट नंपाई। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं गेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टू टपल। सेम यहाँ पर आपको लिस्ट जैसे आपने इस्तेमाल किया टपल का इस्तेमाल करो, कोई दिक्कत नहीं हो जाएंगे। नेक्स्ट गेट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लिस्ट टपल विथ स्केलर। अब यहाँ पर आपको थोड़ा समझना है। मैंने सबसे पहले आपको बोल दिया भाई आपको एलिमेंट वाइज कंपैरिजन होगा। ओके, और एलिमेंट वाइज मतलब इसका पहला एलिमेंट और दूसरे का पहला एलिमेंट, इसका दूसरा एलिमेंट और इसमें दूसरा एलिमेंट है ही नहीं तो पहले एलिमेंट के साथ कंपैरिजन होगा, और यहाँ पे तीसरा एलिमेंट और ये भी पहला एलिमेंट रहेगा, यहाँ पर चौथा एलिमेंट और यहाँ पर पहला एलिमेंट होगा, इसी के साथ कंपैरिजन होगा। तो हर सिचुएशन में क्या होता है कि भाई इसकी वैल्यू 10 ही ज्यादा है तो आपको टोटल साइज कितने मिलेंगे, आपको एक 4 साइज का टेंसर मिलेगा जिसमें वैल्यू 10 10 ही रहने वाली है। चलो इसको कंपेयर करके देखते हैं, बेसिकली एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास सेम साइज का जो एक्स साइज का ही हमें शेप मिलता है। एक्स साइज क्या है ये हमारा, ओके, वाई साइज का हमें शेप नहीं मिलता है टेंसर में, इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं गेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टू लिस्ट टपल विद डिफरेंट साइज। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, मैं आपको पहले बताना चाहूंगा दो सिचुएशन में आप दो कंडीशन को आपको ध्यान रखना है हर बार टेंसर फ्लो में। सबसे पहले दोनों टेंसर की दोनों लिस्ट टपल जो भी है उनका शेप सेम होना चाहिए, या दूसरे का जो शेप है उसमें सिंगल आइटम होना चाहिए, तभी आपका काम होगा एलिमेंट वाइज, नहीं तो आपको एरर थ्रो करेगा। तो इस सिचुएशन में हम कंपैरिजन पहले 5 से सबके साथ नहीं करेंगे और उसके बाद 6 से सबके साथ नहीं कर सकते, इसमें सिंगल आइटम होगा तभी होगा कंपैरिजन, या इसका जो शेप है वही शेप इसमें होना चाहिए, राइट। और ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो आपको एरर मिलेगा लाइक दिस। थोड़ा उसको टाइम लग रहा है एरर लाने के लिए। ओके, तो यहाँ पर एरर मिल चुका है इनवैलिड आर्गुमेंट एरर, और आपको ये एरर मिलेगा इनकम्पेटिबल शेप 4 वर्सेस 2। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं गेट अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टू नंपाई अरे। आपके पास दो नंपाई अरे है तो सेम यहाँ पर आपको लिस्ट की तरह ही आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेंगे एलिमेंट वाइज कंपैरिजन करके। यहाँ पर आप देख सकते हो 1 कंपेयर विद 2 तो यहाँ पर हमें 2 मैक्सिमम वैल्यू मिली, यहाँ पर 4 कंपेयर विद 2 यहाँ पर हमें 4 मैक्सिमम वैल्यू मिली, 3 कंपेयर विद 3 कोई मैक्सिमम वैल्यू ही नहीं है भाई 3 मिलेंगी, 9 कंपेयर विद 4 यहाँ पर हमें मिली 9 एंड 5 कंपेयर विद 5 हमें 5 मिलने वाली है, राइट। तो इस तरीके से नंपाई के साथ काम करता है। नंपाई विद स्केलर आप वही एलिमेंट वाइज होगा, आपको मिलेगी मैक्सिमम वैल्यू 10 ही मिलने वाली है, राइट। यहाँ पर 10 नहीं, मैं मान लो यहाँ पर 5 लेता, 5 नहीं 3 लेता हूँ तो हमें वैल्यू क्या मिलेंगी, हमें हर बार हमें 3 वैल्यू मिलेंगी नहीं, बिल्कुल नहीं, हमें इतनी बार तो 3 वैल्यू मिलेंगी, हमें फर्स्ट आइटम सेकंड आइटम एंड थर्ड आइटम हमें 3 वैल्यू मिलेंगी, और एट द एंड में जो हमारे पास 2 आइटम रहेंगे वो वैल्यू मिलेंगी 4 एंड 5। चलो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो 3 3 3 उसके बाद 4 5, तो इस तरीके से हम मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम जानना चाहते हैं कि हमारे पास दोनों नंपाई अरे हैं और उसमें से एक नंपाई अरे में एक ही आइटम है, तो क्या उसमें से हम मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप आउटपुट देख सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं गेट अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टू टेंसर फ्लो कांस्टेंट टेंसर। तो आप टेंसर फ्लो कांस्टेंट भी दोगे तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो शेप सेम होना चाहिए, राइट, या कम से कम एक कांस्टेंट में सिंगल ही वैल्यू होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर आप इस तरीके से भी कर सकते हो स्केलर के साथ कंपैरिजन, आप लिस्ट के साथ कंपैरिजन करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। चलो मैं यहाँ पर नीचे आकर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हमारे पास L1 है, L1, और यहाँ पर मैं एक लेता हूँ लिस्ट 4 3 6 7 8 9 कुछ भी वैल्यू लेता हूँ मैं, ओके। और लिस्ट को मैं कॉपी करूंगा और इसके साथ कंपेयर करूंगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो लिस्ट एंड कांस्टेंट का भी कंपैरिजन होता है और आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेंगे दोनों में से। नेक्स्ट हम बात करते हैं गेट अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टू टेंसरफ्लो वेरिएबल। तो यहाँ पर वेरिएबल की भी आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो आपको मिल जाएंगे, विथ स्केलर के साथ भी ये मैक्सिमम वैल्यू आपको ये दे देगा, राइट। तो आई होप आपको समझ में आ चुका है कि भाई आपके पास दो वेरिएबल है और दो वेरिएबल को कंपेयर करके आप दोनों में से मैक्सिमम 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 वैल्यू निकाल सकते हो। तो सबसे पहले हमने देखा गेट अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्केलर, नेक्स्ट हमने देखा लिस्ट के साथ टपल के साथ, टपल विथ स्केलर, टपल विथ लिस्ट विथ स्केलर। नेक्स्ट हमने देखा कि भाई हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट शेप की लिस्ट है तो काम नहीं जमेगा। नेक्स्ट हमने देखा गेट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टू नंपाई अरे, गेट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ नंपाई अरे विथ स्केलर।
और एट द एंड में हमने देखा भाई कांस्टेंट एंड टेंसर वेरिएबल का हम किस तरीके से मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, बेसिकली हम फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप ये आपको आज का वीडियो समझने में आसानी हो गई होगी। आप ये कोड लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वेबसाइट की लिंक मिल जाएंगी, वहां से आप ये कोड डाउनलोड कर सकते हो। और इसी तरीके के टेंसर फ्लो के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन के बारे में आपको जानना है तो टेंसर फ्लो की जो प्लेलिस्ट है उसको आप एक्सेस कर सकते हो। और आपके मन में कोई अलग विचित्र विचित्र आपके पास फंक्शन है टेंसर फ्लो का जो मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, उसके ऊपर मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा। तो चलो दोस्तों, इस ट्यूटोरियल को यहीं पे हम एंड करते हैं। मिलेंगे हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए सीखते सिखाते कुछ इंप्लीमेंट करते रहो। धन्यवाद।